भाई बहन ने हड़प ली आपकी जमीन। आखिर आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी से जुड़ी, जमीन जायदाद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े भाई, छोटे भाई, चचेरा भाई, चाचा लोग जमीन हड़प लेते हैं। जमीन बंटवारा के दौरान या मौखिक बंटवारा के दौरान या ऐसे भी जमीन ज्यादातर अपने पास रख लेते हैं और जमीन का कुछ ही हिस्सा आपको देते हैं। क्योंकि आज के समय में महंगाई का दौर है, जमीन जायदाद का कीमतों से कोई अछूता नहीं है। तो पूरा प्रॉपर्टी नॉलेज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत काम की जानकारी लेकर के आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अपने भाई, अपनी बहन, अपने चाचा, अपने काका, जमीन को किसी तरह कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हमें मिले और यही चाहत में लोग दूसरे का जमीन जो है हड़प बैठते हैं। और जब कोई जमीन हड़प लेता है तो उससे वाद विवाद करते भी नहीं बन पाता है। चूंकि अपने भाई से, अपने बहन से, अपनों से कोई कैसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करे, आखिर सीधी उंगली से किस तरह से अपने प्रॉपर्टी को निकाले, तो पूरा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में तो बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जमीन पे कब्जा किया गया है अपनों के द्वारा, उनके लिए भी सरल उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट आया है उच्च न्यायालय के द्वारा और इस अपडेट के तहत अगर आपका कोई भाई, चाचा या बहन अपने अगर जमीन हड़प लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसका निदान होगा, ये पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। पहले अपडेट आपको हम पढ़ के सुना दें क्या कुछ लिखा हुआ है। जमीन पर चल रहे विवादों को लेकर कोर्ट ने हर रोज नए नए मामले सामने आते रहते हैं। संपत्ति पर अधिकार से जुड़े नियमों की जानकारी के अभाव की वजह से लोग अपने हक को पाने से वंचित रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जमीन हड़पने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा में क्या आप जानते हैं कि अगर आपका भाई बहन आपकी जमीन को हड़प ले तो उसे किस तरह वापस ले सकते हैं? आइए आपको हम बताते हैं। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के चलते इस पर हो रहे विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। देखने में आया है कि संपत्ति विवाद हर तीसरे घर की समस्या है। कभी भाई भाई तो कभी भाई बहनों में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते रहते हैं। कई अनमोल रिश्तों में भी प्रॉपर्टी के बंटवारों की दरार आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब परिवार के लोग धोखा देकर आपको ही संपत्ति हड़प लेते हैं और आपको ही संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। कई लोगों के मन में संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर सवाल चलते रहते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अवैध कब्जा, अतिक्रमण, धोखाधड़ी से हड़पी हुई जमीन, गारंटेड लैंड को वापस लेने के लिए क्या करना होता है? गलत तरीके से परिवार के किसी भी सदस्य या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा हड़पी गई संपत्ति को वापस पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। वहीं इस दौरान संपत्ति या जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हमेशा पास रहना चाहिए। आखिर कहाँ करें शिकायत? ये भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि शिकायत करें तो कहाँ करें, किसको सुनाए अपना व्यथा। क्योंकि अपनों ने ही जो है मेरे साथ धोखा किया है, तो आपको शिकायत कहाँ करना है ये भी आपको बता देते हैं। धोखाधड़ी या गुमराह करके जमीन हड़पने का मतलब है कि आपसे गलत तरीके से संपत्ति विक्रय पत्र पर साइन करा लिए गए हैं। अगर हड़पी गई जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली गई है तो आप तुरंत रजिस्ट्रार की समीक्षा अवधि दर्ज कराएं और पंजीयन रद्द करने के आवेदन दें। वहां अगर रजिस्ट्रार नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने का अनुरोध करें। जमीन वापस पाने के लिए संबंधित कलेक्टर को लेटर दे करके, यानी कि अपने डीएम को लेटर
दे करके भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा किन किन धाराओं में केस होगा? अगर किसी अपने ने अगर जमीन आपसे छीना है, आपसे बेईमानी किया है, या अगर कोई गलत तरीके से आपका ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है, किस तरह से आपको क्या करना होगा, कानूनी नियम भी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। जमीन या प्रॉपर्टी गलत तरीके से या धोखाधड़ी से हथियाने पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 420 के तहत मामला बनता है। अगर किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर उसकी संपत्ति बेदखल कर दिया जाता है या धोखाधड़ी से हथिया ली जाती है तो पीड़िता इस धारा के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। जमीन विवाद से जुड़े किसी भी तरह के मामलों के लिए जानकारी व निपटारे के लिए व्यक्तिगत न्यायालय, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, भू अभिलेख विभाग और नगर पंचायत या नगर पालिका जा सकता है। तो आप जो है, अगर इस तरह के आपके साथ वाकया कोई भी हुआ, कोई अगर आपसे ज़मीन का बेईमानी किया हो या आपका ज़मीन अगर कोई हड़प लिया हो, तो उसके लिए आप जो है कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। व्यक्तिगत जिला न्यायालय, सिविल कोर्ट जा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा सकते हैं, भू अभिलेख विभाग और नगर पंचायत या नगर पालिका में जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जमीन का मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए आपके पास रजिस्ट्री दस्तावेज, अगर आपका जमीन उस पूर्वजों द्वारा खरीदा हुआ है या आपके द्वारा खरीदा हुआ है तो उसका रजिस्ट्री का कोई ना कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा अगर पुश्तैनी जमीन है तो आपके पास खाता खतौनी मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा खाता संख्या, अगर आपके पास खाता खतौनी मौजूद नहीं है, खाता संख्या याद भी है और आपको पता है कि हमारे पुरखों की ज़मीन है, पूर्वजों की ज़मीन है या हमारी खरीदी हुई ज़मीन है, तो भी आप दावा कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर होने चाहिए। ट्रांसफ़र ऑर्डर, अगर कोई ज़मीन को खरीदा है चाहे बेचा है तो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आपके पास होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्री सबसे अहम होती है जो प्रॉपर्टी को असली मालिक को प्रमाणित करती है। हालांकि बेहतर है कि आप हमेशा जमीन खरीदने और उससे जुड़े विवादों के समाधान के लिए कानूनी सलाह का मदद जरूर लें। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। गलत तरीके से परिवार के किसी सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हड़पी गई संपत्ति को वापस पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। वहीं इस दौरान संपत्ति या जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हमेशा साथ में रखना चाहिए। कहाँ और कैसे करें शिकायत, ये भी एक बार बता देते हैं आपको। धोखाधड़ी या गुमराह करके जमीन हड़पने का मतलब, धोखाधड़ी या गुमराह करके जमीन हड़पने का मतलब है कि आपसे गलत तरीके से संपत्ति का विक्रय पत्र पर साइन करा लिया गया है। अगर हड़पी गई जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली गई है तो आप तुरंत रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के कंप्लेन करें और आपका जो है समस्या का निदान कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। देखिए, अगर आपका अपनों द्वारा, अपने भाई, अपने बहन या अपने चाचा के द्वारा अगर जमीन को हड़प लिया गया है तो उसके लिए आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप जो है उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी के वास्तविक मालिक हैं वंशावली के हिसाब से। ठीक है। और वंशावली के हिसाब से प्रॉपर्टी का मालिक होने का मतलब है कि आप वास्तविक मालिक उस जमीन का हैं। अब जो है आपको सबसे पहले कागज़ जो भी हैं, जमीन का जो भी प्रॉपर्टी का कागज़ है वो आपको इकट्ठा करना होगा। कुछ कागज़ जो है आपको अंचल कार्यालय से मिल जाएंगे, आपके तहसील से मिल जाएंगे, और कुछ कागज़ जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेंगे। वहाँ अगर नहीं मिले तो कुछ कागज़ आपको जो है एसडीओ ऑफिस से भी प्राप्त हो जाएंगे। तो कागज़ सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। कागज़ मजबूत रहेगा तो आप किसी भी तरह कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और मुख्य रूप से देखिए, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत में हर एक बीच करके प्रत्येक घर में जमीन से जुड़ा विवाद और मामला जरूर है। और इस मामला का निपटारा के लिए लगातार भारत सरकार द्वारा नई रूल्स रेगुलेशंस लाए जाते हैं, लेकिन जो है सारे रूल्स रेगुलेशन फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं होता है।
और वैसी परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले देखिए अगर आपका जमीनी विवाद चल रहा है अपने भाई से, बहन से, चाचा से, अपने गोतिया से, पटीदार से, फरीक से, तो आपको कोशिश करना चाहिए सबसे पहले नगर पंचायत, जो आपके पंचायत होते हैं, पंच होते हैं, मुखिया, सरपंच, उन लोगों से अपना समस्या का निपटारा करवाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर उन लोगों की बात अगर नहीं मानता है फरीक, आपका भाई, आपकी बहन, आपके गोतिया, तो फिर आपको जो है एसडीओ कार्यालय में कंप्लेन दायर करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको जमीन से जुड़ा समस्याओं का जानकारी अवश्य मिल गया होगा इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार वाले की आवाज़ आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ और मजबूत हो, ज़्यादा दूर तक फैले। नमस्कार, जय हिंद।